मैं आप सभी दोस्तों का सोडा उत्कर्ष क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और हमने जो ट्रायंगल टॉपिक है उसको शुरू कर रखा था ज्योमेट्री के अंदर। तो अब मैं आगे, वैसे ही मैंने पिछली क्लास के अंदर टाइप बताए थे, और टाइप बताने के बाद मैंने कि भाई ट्रायंगल बनने की शर्तें क्या होती है, यानी किस शर्त के आधार पर हम ट्रायंगल बना सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में समझाई थी। लेकिन आज मैं कोणों के आधार पर क्या बताऊंगा, ट्रायंगल के प्रकार बताऊंगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना भुजा के आधार पर जो टाइप इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा कोणों के आधार पर टाइप इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके आधार पर बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम आज की क्लास में लेने की कोशिश करेंगे। तो देखो, कोणों के आधार पर अगर हम बात करें कि कोणों के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो कोणों के आधार पर ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं: न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। तो सबसे पहले देखो, हम समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब देखो, समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब देखो, समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण का मतलब होता है, ये समकोण का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण उसे समकोण बोलते हैं, ठीक है। यानी किसी भी ट्रायंगल के अंदर जैसे मैं कोई ट्रायंगल ले लूँ, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक कोण 90 डिग्री है, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक कोण यदि 90 डिग्री है, तो यह क्या है, यह समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। यानी किसी भी ट्रायंगल के अंदर यदि एक कोण 90 डिग्री है और बाकी दो कोण न्यून कोण है, तो ऐसा ट्रायंगल क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये बात जाननी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी मैं इसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आगे मैं एक पूरा टॉपिक लेके चलूंगा समकोण त्रिभुज का, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। एक बार यहाँ हम नॉर्मली इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो क्या क्या होता है। पहली तो बात यही याद रखना कि एक कोण अगर 90 डिग्री है तो दो बचे हुए कोणों का योग तो 90 होगा। इतना तो हमेशा याद ही रखना कि दो बचे हुए कोणों का योग भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो 190 डिग्री निकाल लेने पर 90 डिग्री बचता है, तो दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है। वे मैं आपको समझाने को तो समझा दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह इतनी काम आने वाली है, इतनी ज़्यादा काम नहीं आएगी। बाकी आगे मैं इसको जब डिटेल से बताऊंगा तो ये भी बता दूंगा कि पाइथागोरस जो प्रमेय है, बोधायन प्रमेय जो है, वह कहाँ से आई और किसने बनाई और किस प्रकार से बनाई, वो मैं सारी डिटेल से अध्ययन करा दूंगा। लेकिन यहाँ मैं डायरेक्ट बोधायन प्रमेय लिख रहा हूँ। मान लो ये ए है, ये सी है, इसकी लंबाई मान लो b है। ये हो गया, इसको बोलते हैं कर्ण। देखो, जो यहाँ मान लो कोई थीटा है, तो इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं लंब, और इसे बोलते हैं कर्ण। इसे क्या बोलते हैं, कर्ण। ये होते हैं आधार, लंब और कर्ण, ठीक है। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। इसमें होता क्या है, आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर। ये भी आपको पता होगा, लेकिन नोट्स तैयार करा रहा हूँ ओनली, तो ध्यान से देखो। यानी a की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर बराबर b की स्क्वायर। ये हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ये हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ये बार बार यूज में लेंगे, ये बार बार मैं यूज में लूँगा, तो इसको याद करना है। आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। और ये मैं न्यून कोण में भी बताऊंगा और अधिक कोण में बताऊंगा। एक बार इसे इस प्रकार याद करो, आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर। अब ध्यान से देखने की कोशिश करो।
अगर मैं इसको थीटा मान लिया है और मैं इसको एल्फा मान लूँ, देखो मैं सारी चीज़ें नोट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया दोस्त, ये कितना है, थीटा है, ये अगर एल्फा है तो ये एक बात और नोट कर लो कि ये मैंने बात तो बता तो दी है, थीटा प्लस एल्फा इनका योग कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। थीटा प्लस एल्फा इनका योग कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये भी बात याद रखनी है, ये बात आप हमेशा याद रखें, ये बात याद रखनी है, ये बात ये दिमाग में चलते रहना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन में, क्योंकि ये 2-3 कॉन्सेप्ट बना के 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला के कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप वो सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में चलते हैं ना तो जल्दी जल्दी से सवाल हो जाते हैं, वरना सवाल करने होते नहीं हैं। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। अब समकोण त्रिभुज के बारे में इतनी ही जानकारी है, एक बार सामान्य तौर पर देखें तो अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं ये मैंने स्लाइड आपको लिखा दी है। इसके अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो देखो, जैसे सीजीएल के अंदर भी पूछे जाते हैं, यहाँ से ही बनते हैं क्वेश्चन, कोई नहीं बनते हैं जैसे उठा के लिए। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए, ध्यान से सुनो। अब देखो मैंने एक बात आपको ये बताई है कि इस कोण का और इस कोण का जो योग है वह 90 डिग्री है। इस कोण का योग कितना है, 90 डिग्री है। ये कितना है, 90 डिग्री। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, इसके कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी ट्राइंगल के अंदर दो कोणों का योग तीसरे कोण के इक्वल हो रहा है। ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, ध्यान से सुनो इस बात को। इसका कहने का मतलब ये है कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो रहा है। दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो रहा है। एकमात्र ऐसा ट्राइंगल जिसके दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो समकोण त्रिभुज है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनो, कैसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन बना लिया है दोस्त, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन बना लिया है, मैंने कह दिया है 7:5:12। 7:5:12 ये किसी ट्राइंगल के कोणों का रेशियो है। ये क्या है, किसी ट्राइंगल के कोणों का रेशियो है, किसी ट्राइंगल के कोणों का अनुपात। ध्यान से सुनो दोस्त, ये क्या है, किसी ट्राइंगल के एंगल्स का रेशियो है। ये एंगल्स का रेशियो है और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा ट्राइंगल है, कि कौन सा त्रिभुज है, ये बताना है हमें कि ये त्रिभुज कौन सा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 7:5:12 कोणों का रेशियो है, तो ये कौन सा त्रिभुज है। थोड़ा सा यहाँ मैंने एक बात पहले बताई थी, ये जो मैं बताता हूँ ना वह नोट कर लिया करो। जैसे है ना, जैसे स्टार लगा के उसको बात को नोट कर लिया करो। ये मैं सारी बातें लिखाई थोड़ी जाती है, बहुत है बेसिक, मैं तो ओनली पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ ना, उसको लिख लिया करो बच्चा। अब देखो यहाँ 7:5:12 है, तो ध्यान से देखो 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। यानी दो कोणों का रेशियो तीसरे कोण के इक्वल हो रहा है। दो कोणों का रेशियो तीसरे कोण के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। ये क्वेश्चन अब मानेंगे नहीं आप, इतना सरल क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। ये सीजीएल परी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। मैं ये एक ही क्वेश्चन मैं खुद नहीं बनाऊंगा, पहली बात तो ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं जितनी भी क्लास लूंगा इस मेरे चैनल पर, एक ही क्वेश्चन मैं खुद नहीं बनाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ लिखूंगा ना वह सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। पहली बात तो ये दिमाग में रख लेना। अब ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर के अंदर। 7:5:12 कोणों का अनुपात है तो कौन सा त्रिभुज है, 4 ऑप्शन दे देंगे, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और समबाहु त्रिभुज, इस प्रकार से दे देंगे। तो 7:5:12 इस दोनों का योग तीसरे के बराबर हो रहा है, दोनों का योग तीसरे के बराबर हो रहा है। तो इसका आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज। नोट कर लो ये एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ।
अब देखो दोस्त, सेकंड, न्यून कोण त्रिभुज। देखो देखो दोस्त, मैंने क्या है, मैंने किसी को पढ़ाया नहीं है, मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ और अभी अभी भी पढ़ी रहा हूँ। तो ये थोड़ी राइटिंग है, मैंने कभी किसी को बोर्ड पर पढ़ाया ही नहीं है, अब मेरी ये स्टार्टिंग ही है और स्टार्टिंग के अंदर ही मैं इतना शानदार आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी राइटिंग का आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी राइटिंग एक बार बोर्ड पे बैठी नहीं है। थोड़े दिन हो जाएंगे, 1 साल बीत जाएगा, तब शायद तक मेरी राइटिंग यहाँ पर लिखने की अच्छी हो जाएगी, लेकिन एक बार तो ऐसी ही रहेगी। तो देखो, न्यून कोण त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? तो न्यून कोण त्रिभुज का मतलब होता है न्यून कोण जिसमें न्यून कोण हो, यानी तीनों कोण अगर न्यून कोण हो, तीनों कोण। अब हमने पिछले वाला पढ़ा था समकोण त्रिभुज, अब उसमें ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि तीनों समकोण त्रिभुज हो, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। 90 90 90 270 हो जाते हैं, 90 90 90 270 हो जाते हैं, जो संभव ही नहीं है। 180 होते हैं कुल, 270 हो ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ न्यून कोण त्रिभुज जब पढ़ते हैं तो तीनों कोण न्यून कोण ले सकते हैं, तीनों कोण न्यून कोण ले सकते हैं, इसीलिए ये इसके तीनों कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। देखो कैसे, अब देखो ये न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि मान लो ये थीटा है, ये एल्फा है, ये गामा है। इसके एल्फा 90 से कम है, एल्फा 90 से कम है, थीटा भी 90 से कम है और गामा भी 90 से कम है। यानी इस त्रिभुज के तीनों कोण 90 से कम है, यानी न्यून कोण है। तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। ये चीज़ तो सबको आती होगी। अब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसके। एक बात मैंने अभी बताई है आपको, एक बात मैंने अभी बताई है आपको। क्या बात बताई है वह आपको याद होगी। मैंने आपको बताई थी समकोण त्रिभुज में कि आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर बराबर होता है कर्ण की स्क्वायर की। आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर बराबर होता है कर्ण की स्क्वायर में। ये चीज़ लगती है मेरा दोस्त समकोण त्रिभुज में। लेकिन अगर इसे हम यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करें, ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, ध्यान से सुनो। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो ये वहाँ ये कोण 90 डिग्री का था, वहाँ ये कोण कितने डिग्री का था? 90 डिग्री का था। यहाँ 90 से थोड़ा कम हो गया है, 90 से थोड़ा कम हो गया है। यानी जो कर्ण होगा, पहले कर्ण बड़ा था, पहले कर्ण बड़ा था, अब कर्ण क्या हो गया है? छोटा हो गया है। कर्ण का मान छोटा हो गया है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ क्या होगा? यहाँ हो जाएगा दोस्त ए की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर, ये बड़ी हो जाएगी बी की स्क्वायर से। अब ध्यान से सुनो, यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, ध्यान से सुनो। वहाँ तो था इक्वल, क्योंकि वहाँ कर्ण बड़ा था, कर्ण सबसे बड़ी भुजा थी, इसलिए मेरे दोस्त यहाँ कर्ण का मान छोटा हो गया है। थीटा समकोण त्रिभुज कम होने से समकोण त्रिभुज के सम्मुख वाली जो भुजा कर्ण है ना, उसका मान कम हो गया है। कर्ण का मान थोड़ा कम हो गया है, जिससे इधर वाली बड़ी हो गई है। ए की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर बड़ा हो गया है बी की स्क्वायर से, कर्ण की स्क्वायर से। समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई? ये न्यून कोण का कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखो। ऐसे नहीं याद करना आपको कि आधार की स्क्वायर लंब की स्क्वायर छोटी होगी कि बड़ी होगी, ऐसे नहीं याद करना। याद कैसे करना है? याद ऐसे करना है कि किसी भी न्यून कोण ट्रायंगल के अंदर, किसी भी न्यून कोण ट्रायंगल के अंदर किसी दो भुजाओं का स्क्वायर का योग, दो भुजाओं की स्क्वायर का योग तीसरी भुजा की स्क्वायर से कम होता है। इस प्रकार से याद करना है। कैसे याद करना है? किसी भी ट्रायंगल में दो भुजाओं की स्क्वायर का योग
तीसरी भुजा की स्क्वायर से कम होता है। न्यून कोण त्रिभुज में जब भी आए दो भुजाओं की स्क्वायर का योग तीसरी भुजा से कम होता है। ये न्यून कोण ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत काम की चीज है। अगर भुजा के तौर पे पूछे ना तो ये भुजा के तौर पे न्यून कोण का सबसे शानदार कॉन्सेप्ट यही है। अब बात करते हैं कोणों के आधार पर। अब बात करते हैं कोण के आधार पर। तो इसमें कोण देखो, एक मैंने अल्फा माना है, एक मैंने बीटा माना है, एक मैंने गामा माना है। ठीक है, ये 3 कोण हो गई। ये कितने दोस्त कोण हो गए? ये 3 कोण हो गए। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं समकोण त्रिभुज की ओर आपको लेके चलूं तो वहां क्या था? समकोण त्रिभुज में क्या था? जो थीटा है वह बराबर था गामा प्लस एल्फा के। था कि नहीं था? क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री था और गामा प्लस एल्फा का मान भी 90 डिग्री था। ये दोनों इक्वल थे। ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं। यानी इन दोनों का कोणों का योग इस कोण के बराबर था समकोण त्रिभुज में। लेकिन जब न्यून कोण पढ़ते हैं दोस्त 90 से कम हो जाता है। ये थीटा का मान 90 से कम हो गया है मेरे दोस्त। थीटा का मान अगर 90 से कम हो गया है इसका मतलब उधर वाला मान बड़ा हो जाएगा। उधर वाला मान बड़ा हो जाएगा तो ये भी लिख लो कि थीटा बड़ा, थीटा छोटा हो जाएगा। अब थीटा छोटा हो जाएगा एल्फा प्लस गामा से। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। इस पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, वो लिखाऊंगा। अब देखो यहां मैंने क्या किया दोस्त, वहां ये कोण था 90 डिग्री तो बराबर हो गए थे। यहां 90 से थोड़ा कम हो गया है, मतलब ये कोण कम हो गया है। ये कोण कम हो गया है, इन दोनों के योग से ये कोण कम हो गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये कोण अब कम हो गया है। पहली बात तो ये याद रखना, ये कोण अब कम हो गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। क्या ध्यान से सुनना है? ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये भी याद रखना है। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। मान लो मैं क्वेश्चन यहां लिखा देता हूं। क्वेश्चन है CHSL में पूछा गया है। CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है 18 31 43, 18 अनुपात 31 अनुपात 43। ये रेशियो देके पूछा गया। बताओ ये कौन सा ट्राइंगल है? ये कोणों का रेशियो है। ये क्या है दोस्त? आप, मैं लिखूंगा नहीं, जगह नहीं है तो आप ही लिख लो 18 अनुपात 31 अनुपात 43। अगर किसी ट्राइंगल के कोणों का रेशियो होता है, अगर किसी ट्राइंगल के कोणों का रेशियो होता है तो वह ट्राइंगल कौन सा होता है? तो वह ट्राइंगल कौन सा होता है? तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर ध्यान से सुनो। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 43। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 43। और 18 और 31 कितने हो गए? 30 और 10 40, 40 और 39। यानी 43 से क्या हो रहा है? बड़ा है। 43 से क्या है? बड़ा है। 43 से 39 बड़ा है। बड़ा है मतलब क्या है? एक भुजा का योग, एक कोण का योग दो कोणों के योग से कम है। एक कोण का मान दो कोणों के योग से अगर कम है तो ये कौन सा ट्राइंगल है? न्यून कोण ट्राइंगल है। न्यून कोण ट्राइंगल है। न्यून कोण ट्राइंगल है। ये याद रख लेना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 18 31 43। तो इन दोनों का योग करो 39 आ रहा है, यानी इससे कम आ रहा है मेरे दोस्त, इससे कम आ रहा है। इसका मतलब क्या है? न्यून कोण ट्राइंगल है। न्यून कोण ट्राइंगल है। तो इसको, ये तो थी मेरे न्यून कोण ट्राइंगल की कॉन्सेप्ट। तो इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन। ये पूरा होता है, ये स्लाइड सारी पूरी होते ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको मजा आएगा। मैं 10 क्वेश्चन इस पे कराऊंगा, शानदार शानदार क्वेश्चन कराऊंगा। पहले इसको नोट करो, फिर देखो आगे। आगे अधिक कोण त्रिभुज बढ़ाता हूँ।
अब देखो दोस्त, अब देखो अधिक कोण त्रिभुज दो हो गए हैं। अधिक कोण त्रिभुज, देखो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? अधिक कोण जिसमें एक कोण अधिक कोण हो। तीनों कोण तो अधिक कोण हो नहीं सकते तीनों कोण तो अधिक कोण संभव नहीं है। होगा तो एक ही कोण अधिक कोण, तीनों कोण तो संभव किसी प्रकार है नहीं, तो एक कोण अधिक कोण होगा। एक कोण क्या होगा? अधिक कोण। यानी ये अधिक कोण ट्राइंगल है मेरे दोस्त, ए बी और सी। इसकी भुजा बी है, इसकी भुजा सी है, इसकी लंबाई ए है। ये क्या है? ये क्या है? अधिक कोण ट्राइंगल। ये क्या है? अधिक कोण ट्राइंगल। अब देखो, इसको मान लो एल्फा, सॉरी थीटा, इसको मान लो एल्फा और इसको मान लो गामा। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या सुनना है? पहली बात तो ये, एक कोण होगा 90 से बड़ा, अधिक कोण होगा। दो कोण होंगे 90 से कम कम, न्यून कोण होंगे। पहली बात तो ये डायरेक्ट। अब क्या होता है, जैसे ही हमने वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कर्ण की जो स्क्वायर होती है, कर्ण की जो स्क्वायर होती है वह आधार की स्क्वायर और लंब की स्क्वायर के बराबर होती है। लंब की स्क्वायर के बराबर होती है। कर्ण की स्क्वायर आधार की स्क्वायर और लंब की स्क्वायर के बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज में। यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, ये थीटा 90 से बड़ा हो गया है, यानी समकोण तो रहा नहीं, 90 से बड़ा हो गया है। यानी अगर थीटा बदल रहा है, स्वरूपोत की क्लास देखो, पहली क्लास में मैंने ये चीज साफ साफ बता रखी है, जितना बड़ा कोण उतनी बड़ी भुजा। ये बात मैंने शुरुआत की क्लास में बता रखी है। तो जब ये 90 डिग्री था, जब ये कोण 90 डिग्री था, तो कर्ण आप मान लो जितना भी था, लेकिन यहां अब 90 डिग्री से ज्यादा हो गया है, यानी कर्ण बढ़ गया है। समझ रहे हो बात को या नहीं समझे? जब ये 90 डिग्री था तब कर्ण मान लो 5 सेमी का था। ध्यान से सुनो, जब ये 90 डिग्री था तो कर्ण मान लो 5 सेमी का था, लेकिन जब ये 90 डिग्री से अधिक हो गया है, जब ये 90 डिग्री से अधिक हो गया तो ये 5 सेमी से बड़ा हो गया है। कर्ण 5 सेमी से बड़ा हो गया है, यानी कर्ण की स्क्वायर का मान बड़ा हो गया है आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर से। समझ में आई कि नहीं आई? यानी अब क्या होगा, अब कंडीशन यहां ये लगेगी, यानी जो बी की स्क्वायर है दोस्तों, जो बी की स्क्वायर है वो हमेशा हमेशा बड़ी होगी सी की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर से। ये बात नोट कर लो मेरे दोस्त। यहाँ तो ये एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन जब मैंने पिछले पढ़ाए थे, जब न्यून कोण त्रिभुज पढ़ाया था, उसमें मैंने ये कराया था कि ये याद नहीं करना है, बल्कि ये याद करना है कि दो भुजाओं की स्क्वायरों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ ये याद नहीं करना है, यहाँ ओनली ये ही होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बड़ी भुजा है ना वही बड़ी हो सकती है, बाकी ये सी बड़ा नहीं हो सकता, ए बड़ा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। जो बड़ी भुजा है वही बड़ी होगी, यानी इन दोनों के योग से ये भुजा क्या होगी? बड़ी होगी। सी की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर से बी की स्क्वायर हमेशा बड़ी होगी। जब भी ये कंडीशन हो जाए, इसका मतलब है वह अधिक कोण ट्राइंगल है। समझ में आई नहीं आई? यहां मैं डिटेल से बता रहा हूं, अगली क्लास में जब क्वेश्चन कराऊंगा वहां समझाऊंगा नहीं, यहां से डिटेल से समझ लो। एक बार मैं बेसिक बताऊंगा इस क्लास में, अगली क्लास के अंदर क्वेश्चन कराऊंगा इसके सीजीएल में या सीएचएसएल में, सीडीएस में पूछे हुए। ठीक है,
अब देखो दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया और हर चीज़ समझा रहा हूँ। देखो लिख कोई भी ऐसी अटपटी चीज़ रहा ही नहीं हूँ, हर चीज़ समझा रहा हूँ कि आया कैसे, ठीक है। अब देखो ये आपको समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनो, जब हमने समकोण ट्रायंगल पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। जब ये कोण 90 डिग्री था तो दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के मान के बराबर हो रहा था, लेकिन यहां 90 से बड़ा हो गया है, यानी इन दोनों का कोण का योग से भी बड़ा हो गया है। ये समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? नहीं समझे ना, ध्यान से सुनो। समकोण त्रिभुज था, उसमें मैंने ये बताया था दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के योग मान के बराबर है, दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के मान के बराबर है। यहां तीसरा कोण बड़ा हो गया है, यानी दोनों कोणों के योग से बड़ा हो गया। समझ में आई कि नहीं आई? यहां देख लो, समझ में आ जाएगी। यानी दोनों कोणों का योग एल्फा प्लस गामा, दोनों कोणों का योग से भी बड़ा हो गया है ये। अब समझ में आ गई बोली, इन दोनों के कोणों के योग से भी बड़ा है ये। ऐसी कंडीशन जहां मिले वहां कौन सा होगा? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज अगर बराबर हो जाए मतलब समकोण त्रिभुज, अगर कम हो जाए मतलब न्यून कोण त्रिभुज, अधिक हो जाए मतलब अधिक कोण त्रिभुज, कम हो जाए मतलब न्यून कोण त्रिभुज, समान हो जाए मतलब समकोण त्रिभुज। समझे कि नहीं समझे? अब देखो आगे, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है 13, 5, 21, यानी क्वेश्चन देखो 13:5:21, अगर कोणों का रेशियो हो तो यह कौन सा त्रिभुज है? ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है 13:5:21, 13:5:21, अगर कोणों का अनुपात हो तो ये कौन सा ट्राइंगल है? तो ये कौन सा ट्राइंगल है? तो ध्यान से सुनो, 13 और 5 कितने होते हैं? 18। 21 से कम हो रहा है मेरे दोस्त, दो कोणों का योग तीसरे कोण से कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये कौन सा ट्राइंगल है? अधिक कोण ट्राइंगल। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये पूछे गए क्वेश्चन है। कौन सा है ये? अधिक कोण ट्राइंगल। तो ये नोट करो। अब देखो ये मजाक नहीं है, ये पूछे हुए क्वेश्चन है सारे, तो इसको एक बार नोट करो। अब देखो अब ये कोणों के आधार पर मैंने कंप्लीट करवा दिया है डिटेल से। एक मैं क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ, पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, और बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं कल की क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, पक्का कल की क्लास में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे वह क्वेश्चन करवा दूंगा। आज की क्लास में एक क्वेश्चन करने की कोशिश करो। (59) रेशियो 32:91, 32:91, ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 39 ये क्या है? ये है त्रिभुज की कोणों का रेशियो। ये त्रिभुज के कोणों का अगर रेशियो है तो ये त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज कौन सा है?
ध्यान से सुनो, यदि त्रिभुज के कोणों का रेशियो अगर 59, 32, 91 है तो ये त्रिभुज कौन सा है? तो ये त्रिभुज कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल परी के अंदर ही पूछा गया है। ज़्यादातर ये सीजीएल परी के अंदर ही पूछे जाते हैं। मेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ज़रूर बनते हैं, वह कल बताऊंगा। ये तो परी के बता रहा हूँ, मेंस में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं वह मैं कल की क्लास में बताऊंगा। कल क्लास लेना ना भूलें। इस क्वेश्चन को कर लो। देखो 39 और इसको जोड़ो, 50, 30, 80 और 90 और 91 और ये भी क्या है? 91। यानी दो कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चा? ये समकोण ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से करना है। देखो दोस्त, मैं जितनी बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपका भी कर्तव्य बनता है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता बनाए रखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।